बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जनवरी 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी फ़ौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका असर की जो पाकिस्तानी फ़ौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम उकाड़ा गैरिजन में पाक फ़ौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। इतवार को बयान में कहा गया कि मुश्तरका ट्रेनिंग के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के फ़ौजी दस्तरों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल पेश की है। जारी किए गए बयान के मुताबिक इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी परचम की रोनुमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी गैरिजन कमांडर थे। आज़ाद रियासत के क़याम तक फ़लस्तीन का जो मसला है सर फहरिस्त रहेगा। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला उस वक़्त तक हमारे बेशतर इजलासों में सबसे ऊपर रहेगा जब तक 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से ज़्यादा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में गैर वाबस्ता तहरीक के 19वें सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। 2023 के दौरान सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट में 122% का इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन WTO की जानब से जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में साल 2019 के मुकाबले में 2023 में सियाहत के शोबे में 156% जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक कोरोना वबा के बाद सियाहत का शोबा गैर मामूली तौर पर मुतासर हुआ था। ताहम सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ती की सतह पर इस शोबे में नुमायाँ तरक्की की है। साल 2019 के मुकाबले में साल 2023 के दौरान गैर मुल्की टूरिज्म में 122% इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी सतह पर साल 2023 में सियाहती हालात 88% बेहतर हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी टूरिज़्म की आमदनी $1.3 ट्रिलियन तक पहुँच गई। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की जानब से कहा गया कोरोना वायरस की वबा से इस शोबे को जो नुकसान हुआ था उसमें साल 2024 के दौरान मज़ीद बेहतरी आएगी। मुल्क में सियाहत के शोबे में काफ़ी बेहतरी आई है, जिससे G20 ममालिक में सऊदी अरब सबसे ऊपर रहा, जबकि पहली 3 तिमाहियों के लिए दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले सियाहती मकामात के हवाले से भी सऊदी अरब का शुमार दूसरे नंबर पर किया जा रहा है। साल 2023 में भी मुख्तलिफ ममालिक से सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अफसर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अफसर अकाउंट का होना ज़रूरी है। पाकिस्तानी टूरिस्ट को राग़िब करने के लिए सऊदी हुकाम का कराची का दौरा। सऊदी ट्रैवल अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान ने पाकिस्तानी टूरिस्ट को राग़िब करने के लिए कराची का दौरा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जॉब्स करते हैं और जिनके अजीज़ों का अकारब जो हैं हर साल उनके मिलने के लिए भी आते हैं। सऊदी ट्रैवल अथॉरिटी में एशिया के शोबे के ज़िम्मेदार अल हसन अल दबाग ने कहा कि 2023 में 10 लाख उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए हमारे पास इंतहाई शानदार प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए हम 2030 तक 35 लाख पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में टूरिज़्म के लिए राग़िब करेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए पसंदीदा मुल्क है, जहाँ टूरिज़्म के अलावा जो है वो दीनी शायर की अदायगी ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक और हज के दौरान आते हैं। वाज़ेह रही कि सऊदी अरब जो है इसके अलावा पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के फ़रोग़ के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान फ़्लाइट्स में भी इजाफ़े का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी ट्रैवल अथॉरिटी और नुस्ख एप्लीकेशन और वेबसाइट जारी की है, जिसके ज़रिए वो हज और उम्रा वीज़े हासिल कर सकते हैं। हसन अल दबाग ने कहा कि हम ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानी टूरिस्ट को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी छुट्टियां यूरोप, अमेरिका, दुबई और तुर्की में गुजारते हैं। उन्होंने कहा आज़मीन हज, उम्रा ज़ायरीन और सियाहों की सहूलत के लिए 24 घंटों के दौरान वीज़े के इजरा को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब में आज मौसम जो है वो कैसा रहेगा?
सऊदी अरब के महकमा मौसमियात तकस अल अरब के माहिरीन ने कहा कि बहरा अहमर के करीब और सऊदी अरब के मगरबी इलाकों में घने बादल जो हैं वो जमा हो रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि जज़ान के बलाई इलाके असीर और ताइफ में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। दूसरी तरफ सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि जज़ान, असीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा रीजन्स में बारिश की तवक्को है, जबकि रात के वक्त धुंध का भी इम्कान है। साहली इलाकों में तेज़ हवा चलेगी, जबकि बहरा अहमर में शुमाल मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 32 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। तेज़ हवा के बायस समुंदर में 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी, जबकि जनूबी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। उधर कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मक्का मुकर्रमा, जज़ान, असीर और बाहा में होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जमा कर दिया गया है। मज़कूरा इलाकों में एक दिन के दौरान 1.2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हुई है। जद्दा में बलद बेस्ट फेस्टिवल का लेज़र शो से शानदार इख्तिताम। जद्दा में बलद बेस्ट मौसीकी मेला शानदार लेज़र शो से ख़त्म हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता शब मेले के जादुई शो से शहर की फ़ज़ा जगमगा उठी। शो में मौसीकी की धुनों में रोशनियों के रंग कुछ इस अंदाज में बिखेरे गए थे कि शहर तारी हो गया। बलद बेस्ट फेस्टिवल का अहतमाम म्यूज़िक एंटरटेनमेंट कंपनी मिडल बेस्ट की जानब से किया गया। वीकेंड के दौरान अलबलद के पुराने स्क्वायर को सबसे नुमाया म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के लिए थिएटरों में तब्दील कर दिया गया था, ताकि 1200 म्यूज़िक शायकीन की मेज़बानी की जा सके और फेस्टिवल में मुमताज़ मुकामी और आलमी मूसीकारों की लाइव परफॉर्मेंस जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। हकीकी खुशी का एहसास, सऊदी शहरी ने अनजान बच्चे को गुर्दा अतिया करके उसकी जान बचा ली। सऊदी शहरी हुसैन आले शबीब ने एक अनजान बच्चे को अपना गुर्दा जो है वो अतिया करके उसकी जान बचा ली। अल अखबारी चैनल के प्रोग्राम हुसैन आले शबीब ने बताया कि कभी सोचा नहीं था कि किसी को अपना गुर्दा अतिया करूँगा। उन्होंने कहा, एक दिन सोशल मीडिया पोस्ट नज़र से गुजरी जिसमें कम उम्र बच्चे की हालत बयान की गई थी, जो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, गुर्दे की पाबंदकारी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं था। उनका कहना था, इस अपील को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। उस वक़्त बच्चे को अपना गुर्दा अतिया करने का फ़ैसला कर लिया। उनका मज़ीद कहना था, गुर्दा अतिया करने से पहले तमाम टेस्ट वगैरह करवाए गए, जिसके नतीजे आने पर गुर्दे की पाबंदकारी का ऑपरेशन किया गया, जो कामयाब रहा। उनका कहना था, गुर्दा अतिया करने के बाद मुझे अजीब तरह की अंदरूनी खुशी का एहसास था, जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अब इस बच्चे को अपना बेटा समझता हूँ। अगर वो मेरा हकीकी बेटा होता तो क्या मैं ये सब नहीं करता। मरीज़ बच्चे के वालिद का कहना था, उनका बेटा पिछले 6 साल से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला था, उसे डायलिसिस सेंटर ले जाना पड़ता था। बेटे की हालत देख कर सोशल मीडिया पर अतिया की अपील की, जिस पर हुसैन आले शबीब ने उनसे रब्ता किया, जिस तरह मेरे बेटे की जान बच गई। सऊदी हलाल अहमर के एहलकार ने बच्ची की कॉल पर उसके वालिद को, उसकी वालदा को कैसे बचाया। सऊदी अरब में हलाल अहमर कंट्रोल सेंटर के एहलकार की फ़र्ज शनासी और मिसाल इंसानी दोस्ती पर वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजर ने तारीफ़ी सनद से नवाजा है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक एक बच्ची ने हलाल अहमर को टेलीफ़ोन करके अपनी वालदा के लिए इमदाद तलब की थी। हलाल अहमर के कंट्रोल सेंटर पर मौजूद एहलकार ने इंसान दोस्ती का सबूत देते हुए बच्ची को उस वक़्त तक अपने साथ टेलीफ़ोन पर मसरूफ़ रखा, जब तक हलाल अहमर के इमदादी यूनिट उनके घर पहुँच गए। वज़ीर सेहत की जानब से हलाल अहमर के कारकुन अब्दुल्ला अल दलेज ने जो है उसके एजाज़ में तकरीब का भी अहतमाम किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा, ना सिर्फ मेरी बल्कि तकरीब के तमाम शुरका की आंखें इंसानी हमदर्दी के जज्बात को अमली शक्ल में देख रही हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।